हाय गाइस, मैं हूं शिवम चांडक और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन अ पार्टनरशिप फर्म। बट गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल मतलब होता है किसी भी फर्म का नाम, एक इमेज जिसके कारण कस्टमर्स उनके पास आते हैं। वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा इज ड्यू टू द ब्रांड दैट दे हैव क्रिएटेड एंड ड्यू टू विच द कस्टमर्स आर कमिंग टू देयर फर्म। सो मान लीजिए अगर ए और बी पार्टनर्स है और ये काफी सालों से पार्टनरशिप फर्म चलाते आ रहे हैं, इनका सोसाइटी में मार्केट में एक अच्छा खासा गुडविल है। अब दे आर उनकी इच्छा है कि हम सी को एज अ पार्टनर ज्वाइन करें। तो ए और बी का कहना क्या रहेगा कि सी आप अब से एडमिशन होने के बाद से अब आप हमारे साथ में प्रॉफिट में शेयरिंग करोगे। बट ये जो प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल इफ देयर प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीस, ये 1 लाख पूरा का पूरा ए बी और सी ने नहीं कमाया। इसमें का कुछ हिस्सा ऐसा है जो सिर्फ ए और बी के गुडविल के कारण कमा रहे हैं और सी नया है इसलिए सी का गुडविल नहीं है। सो व्हाट ए एंड बी सेज कि सर आप जो आ रहे हो आपको प्रॉफिट में का हिस्सा मिल रहा है, दैट इज ड्यू टू आवर गुडविल। सो आपको उस गुडविल का पैसा हमें देना पड़ेगा। और इसीलिए सी क्या करता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सी उस गुडविल का अपना शेयर ए और बी को देता है और फिर सी एडमिट होता है इन द पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के सम में हमें ये गुडविल कैलकुलेट करना होता है और इस गुडविल का जर्नल एंट्री पास करना होता है, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होती है। तो गाइस इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि गुडविल कैलकुलेट कैसा होता है और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस गुडविल का ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री कैसी रहेगी। तो गाइस चलते हैं एग्जांपल पे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले देखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड समझने के लिए हमको दो फॉर्मूलेस की जरूरत है। फर्स्ट फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपको सम के अंदर पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स गिवन रहेंगे, मान लो 5 सालों के, तो उन सब प्रॉफिट्स की हम टोटल करेंगे, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे। सो सबकी टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कितने सालों के प्रॉफिट्स थे, 5 सालों के, सो डिवाइडेड बाय 5, तो आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। ये हुआ फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है हमें गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला है ये जो एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला था, दिस एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। हम एक सम देखते हैं और सम के साथ ही हम फॉर्मूला समझते हैं और उसके पीछे का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप है ए बी एंड फर्म। इनके हमें पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हैं। प्रॉफिट्स कितने थे, 10,000, 20,000, 30,000, लॉस हुआ था -10,000 और एक साल लॉस हुआ था -10,000। तो हमें 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स कितना है, 30 + 20 50, 60, 60 - 20 दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 8,000। ये 8,000 गुडविल है क्या, नहीं, ये 8,000 है एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्या, जनरली एक फर्म, जनरली हमारी जो फर्म है ये फर्म 8,000 रुपए कमाती है एक साल के अंदर जनरली। ठीक है, ये हुआ एवरेज प्रॉफिट कि हम इतना कमाते हैं हमारे दम पे। मतलब ये जो दो पार्टनर्स है, ये दो पार्टनर्स खुद से 8,000 रुपए तो कमाते ही है। अब इसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला हम बोले थे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 4, मतलब क्या 8000 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 4 तो आ गया 32,000। बोले सर 4 मतलब क्या? देखिए इस गुडविल का फॉर्मूला का मीनिंग ऐसा है कि 8,000 हम एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं और हमारे ब्रांड के बेसिस पर, हमारे गुडविल के बेसिस पर नया पार्टनर अगले 4 सालों तक प्रॉफिट कमाएगा। मतलब अगले 4 सालों तक का प्रॉफिट है वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स के गुडविल से आ रहा है, ना कि नए पार्टनर्स के गुडविल से। ये 4 सालों तक का जो प्रॉफिट जो नए पार्टनर को मिलेगा वो तो एक्चुअली ओल्ड पार्टनर के गुडविल से कमा रहा है, ये उसे वापस करना पड़ेगा। ये जो 4 जो हुआ ये है कितने सालों तक ओल्ड पार्टनर्स का गुडविल चलेगा, जिसके कारण न्यू पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा। मतलब इसके आगे नया पार्टनर खुद के गुडविल से कमा रहा है। टोटल गुडविल कितना हुआ 32,000। तो क्या नया पार्टनर 32,000 लाएगा? नहीं, 32,000 इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। क्या नया पार्टनर पूरे फर्म का प्रॉफिट ले रहा है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ खुद का शेयर ले रहा है। हम क्या बोलेंगे? नया पार्टनर कितना लाएगा? नया पार्टनर लाएगा सिर्फ उसका शेयर। इफ वी से दैट C is admitted for 1/4 शेयर, तो टोटल गुडविल में का शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर कितना गुडविल लाएगा? ओनली उसका शेयर, मतलब टोटल गुडविल मल्टीप्लाइड बाय पार्टनर्स शेयर। टोटल गुडविल कितना है 32,000, पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, 8,000 हुआ नए पार्टनर का गुडविल का शेयर। नया पार्टनर कितना लाएगा 8,000 रुपए, और इस तरह से नया पार्टनर का शेयर निकाला जाता है। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड समझने के लिए हमको 3 फॉर्मूलाज की जरूरत है। फर्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा है एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमें पता है। तीसरा है सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड लास्ट फॉर्मूला इज गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये 3 फॉर्मूले हमें जरूरी है इन द सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सम देखते हैं और इन तीनों फॉर्मूला का रिलेवेंस और कंसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक फर्म है ABN फर्म, उनका कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज प्रॉफिट है फर्म का 30,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल इज 4 इयर्स। क्वेश्चन में गिवन है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कोई भी फर्म मार्केट में जनरली कितना कमाती है। आपके पास गुडविल हो या आपके पास गुडविल ना हो, अगर कोई नया फर्म भी मार्केट में आता है तो एक एवरेज में कितना कमा सकता है। अगर कोई भी फर्म 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो मार्केट में 10% कमा सकता है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, दैट इज 20,000। मतलब फर्म के जितना कैपिटल अगर कोई भी नई फर्म लगाती है तो 20,000 रुपए तो हर पर्सन कमा सकती है, इवन अ न्यू पार्टनर। बट हमारी फर्म 30,000 का एवरेज प्रॉफिट कमा रही है, मतलब बाकी फर्म से हम 10,000 ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों 10,000 ज्यादा कमा रहे हैं? क्योंकि हमारी मार्केट में गुडविल है, और ये जो ज्यादा का कमा रहे हैं इसे ही कहते हैं सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर
सुपर प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल लोगों से हम जो एक्स्ट्रा कमाते हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो average profit is 30,000 minus 20,000, that is 10,000. So 10,000 रुपए हम बाकी लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं. क्यों कमा रहे हैं? ड्यू टू द गुडविल. सो एक्चुअली पूरा 30,000 जो पिछले इसमें हुआ था एवरेज प्रॉफिट में, हम पूरे 30,000 हमारे गुडविल से बोल रहे थे. बट इसी मेथड को थोड़ा हमने करेक्ट किया और बोला पूरा 30,000 गुडविल का नहीं है. 20,000 तो कोई भी पर्सन कमा सकता है मार्केट में. आप जो एक्स्ट्रा का 10,000 कमा रहे हो, ये आपके गुडविल से कमा रहे हो. सो आप अगर नए पार्टनर से गुडविल का पैसा ले रहे हो तो सिर्फ ये 10,000 में का उसका हिस्सा लो. देयरफॉर गुडविल क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,000. नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? मान लो 4 ईयर्स. सो मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 40,000. सो क्या नए पार्टनर से 40,000 मांगा? नहीं, बोले 40,000 तो पूरे फर्म का गुडविल है. नए पार्टनर से सिर्फ उसका शेयर मनाएंगे. मान लो हमने सी को अपॉइंट किया फॉर 1/4 शेयर. सो सी का शेयर कितना रहेगा? सीज शेयर इन गुडविल कितना रहेगा? 40,000 में 1/4, दैट इज 10,000 रुपीज. सो ये 10,000 रुपीज है जो हम नए पार्टनर से मंगाएंगे. एंड दिस इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर. और गाइस, इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं. आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड समझे, दोनों के कंसेप्ट समझ में आए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.